नमस्कार, मैं हूं अमिता सोनी। आप देख रहे हैं सिटी 24। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। पंचायत चुनाव की सरगर्मी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि पंचायत चुनाव निरस्त भी हो सकते हैं। पंचायत चुनाव की सरगर्मी में एक तरफ सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ भाजपा के मंत्रियों की तीखी भाषा घेर रही विवेक तनख्वाह को। जी हां, उच्च शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि चुनाव निरस्त करना पड़ेंगे, वरना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बगैर चुनाव नहीं हो सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें, प्रदेश भर में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सीएम शिवराज द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जाने के बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य व वकील विवेक तनख्वाह को आड़े हाथों लिया है और जैन विक्रम विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से चर्चा कर कहा कि विवेक तनख्वाह ने बड़ा पाप किया है। इस अन्याय की कीमत उन्हें चुकाना होगी। ओबीसी वर्ग उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। विवेक तनख्वाह ने आग लगाने का काम किया है। मंत्री यादव ने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का निराकरण नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से चुनाव निरस्त करना पड़ेंगे। आरक्षण के सभी पहियों को मजबूत बनाए रखना हमारा उद्देश्य है। वही उज्जैन जिले की बात करें तो अब तक जिला कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार 10 वार्डों में 2 चरणों में 52 नॉमिनेशन स्वीकार किए गए हैं। ओबीसी के फॉर्म थे तो हमने निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार स्वीकार नहीं किए हैं। तो लकीर पीटने का काम करेगी। विवेक तनख्वाह जी ने आग लगाई है। विवेक तनख्वाह जी को ही द्वारा आरक्षण के ओबीसी के मामले में आपत्ति ली गई थी। अब विवेक तनख्वाह जी कुछ भी कर ले, वो उनके जो गलती उनसे हो गई है, पाप उनसे हुआ है, पूरा ओबीसी सहित पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा। इतनी बड़ी चुनाव की प्रोसेस चालू कर दी थी। पूरे चुनाव को चैलेंज करते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय किया, कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ओबीसी का आरक्षण का मसला अगर नहीं निपटा तो ये आरक्षण के आधार पर ही, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली में हर एक वार्ड के हर एक वर्ग का आरक्षण फिक्स है। ऐसे में अगर ओबीसी का आरक्षण नहीं होता, उनके चुनाव नहीं होते, तो चुनाव कैसे हो सकते हैं? स्वाभाविक रूप से चुनाव निरस्त ही करना पड़ेंगे जब तक इस मुद्दे का निराकरण नहीं हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने कल सदन में भी कहा कि भारत सरकार भी गंभीर है, माननीय प्रधानमंत्री भी गंभीर है, क्योंकि आरक्षण खाली पिछड़े वर्ग का आरक्षण का मुद्दा नहीं है। पिछड़े वर्ग है, सामान्य वर्ग है, एसटी है, एससी है, बल्कि गरीब वर्ग का भी सामान्य वर्ग जो इससे का लाभ लेता है। तो आरक्षण में सभी वर्गों का उचित। हमारे यहाँ आरक्षण के विषय को लेकर के कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपनी गलत भूमिका अदा की है, और कल उसका विधानसभा में सबने देखा भी है, विवेक तनख्वाह जी से लगा करके कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं ने पिछड़े वर्ग के लिए जिस ढंग से गलत भूमिका अदा की है, यही कारण है कि आज वो विधानसभा में और ये बाकी जगह भी जनता के बीच में थू हुई कांग्रेस की। ओबीसी जब हमारी प्रदेश की आबादी का 50% से बड़ा हिस्सा है, ऐसे में इस ढंग की भूमिका अदा करना ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। अलग बात है कि कांग्रेस ने अब जब घटना घट गई तो साथ में आने का वादा किया कि हम आओ और आप साथ में आए और मिल करके बात करें। मैं उनके इस भावना का, अब चूंकि वो साथ आने को तैयार है तो संतोष तो, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने ये जानते हुए कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था, उसके बावजूद भी वो कोर्ट गए और जान करते एक तरह से ये वातावरण बिगाड़ करके न केवल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, बल्कि पूरे प्रदेश से पिछड़ा वर्ग के साथ थोड़ा अन्याय किया।